आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 को लॉन्च कर दिया है। इससे जुड़े वीडियोस हमने चैनल पे बना रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ITR 1 और ITR 4 असेसमेंट ईयर 26 और 27 की कैसे फाइल होगी और कौन कौन सी डिटेल्स आपको मैंडेटरी दिखानी है, तो चैनल पे वीडियो डले हुए हैं, वहां से जा करके आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो और बनाया था कि आपको मई में अपने ITR को क्यों फाइल नहीं करना है। उसके मैंने आपको प्रोज भी बताए थे और कॉन्स भी बताए थे। अगर मई में आप अपने ITR को फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं तो। अब दोस्तों, आपने सारी इनकम्स को कलेक्ट कर लिया और आपको पता है कि मैं अब अपना ITR को नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के महीने में फाइल करने जाऊंगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग वही चेक करेंगे। अगर आपकी इन तरह की इनकम्स हैं तो आपके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूँ कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, incometax.gov.in पे आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद ये विंडो अपीयर होगा। नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां ऑप्शन आपको दिखेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम्स को डाल करके अपने टैक्स को निकाल सकते हैं। आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अब दोस्तों, यहाँ पे 2 तरीके के कैलकुलेटर्स आ रहे हैं, बेसिक आ रहा है और एडवांस आ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एडवांस पे ही रहने देना है। अगर आप पैन नंबर डालना चाहते हैं तो पैन नंबर डाल सकते हैं, नाम डालना चाहते हैं तो नाम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। आपको 2 ऑप्शंस दिखा रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको सिंपली क्या करना है, 1961 पे ही टिक रहने देना है, क्योंकि आप पुराने एक्ट में अपने ITR को फाइल कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, आपका ये जो बॉक्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो हटने वाला है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 ही रहेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, आप अपने ITR को 139(8)A में फाइल नहीं कर रहे हैं, अदर देन अपडेटेड ITR। अब नीचे अब यहाँ पर आएंगे, आप 2 रिजीम्स दे रखी है, ओल्ड और न्यू। अगर आप ओल्ड में फाइल करना चाहते हैं तो ओल्ड पे चेक करेंगे और न्यू में करना चाहते हैं तो न्यू में रहने देंगे। असेसमेंट ईयर 26 और 27, इंडिविजुअल रहने देंगे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चेक करके अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक इंडिविजुअल के लिए सीख रहे हैं तो इंडिविजुअल पे रहने दूंगा और रेसिडेंशियल स्टेटस आप रेसिडेंट रहने देंगे। अब यहाँ पे आप आप क्या कर सकते हैं, एज के हिसाब से यहाँ पर अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 60 साल से नीचे हैं तो यहाँ पे चेक रहने देंगे, 60 से 79 के बीच में है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और 80 से ऊपर है, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर 60 से नीचे वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप रेगुलर पे आ जाएंगे। और आपकी जो ड्यू डेट है ITR 1 और 2 के केसेस में 31 जुलाई 2026 है, और ITR 3 और 4 के केसेस में 31 अगस्त 2026 है। यानी कि मैं आज की डेट में अगर अपने ITR को फाइल करने जाऊंगा तो मेरा टैक्स कितना आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम नॉर्मल टैक्स पेयर की बात करते हैं, जिनकी सैलरी से इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, कैपिटल गेन से भी इनकम होती है और उनकी अदर सोर्सेज की इनकम होती है। बिजनेस वालों की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक एक हेड को खोल करके अपनी इनकम्स डालते हैं और उसके हिसाब से जो टैक्स आएगा वो आपको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सपोज करिए मैं हेड सैलरी खोलता हूँ, सैलरी खोल के सपोज करिए मेरी जो सैलरी है वो 8 लाख रुपए आ रही है। अब जो आपको सैलरीज लेनी है वो आपको सारे एग्जेम्पशंस और परसेट्स को लेस करके यहाँ पर लेनी है। तो नेट सैलरी आप 8 लाख आ गई तो आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपका 75,000 स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। और अगर आपके कोई एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है तो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो पहले क्या होगा, वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इसका जो डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारी सैलरी आई है वो 8 लाख आ चुकी है, इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर डालते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब दोस्तों, यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है तो आपको यहाँ पर जितना रेंट कलेक्ट होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डिडक्शन दिया जाएगा। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड रखेंगे तो आपको कोई डिडक्शन यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल है मैं नहीं लेने वाला हूँ।
अगर आपके केस में आएगा और आपने प्रॉपर्टी अपनी लेट आउट कर रखी है तो उतना ही आप रेंटल डालेंगे जितना आपका रेंट आ रहा है, और पूरा का पूरा डिडक्शन ले लेंगे। मेरी सपोज करिए रेंटल इनकम आ रही है 1 लाख रुपए, यहाँ पे मेरी रेंटल इनकम 1 लाख आ गई है, इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपका सेक्शन 111A का यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका फ्लैट 20% का टैक्स आपके ऊपर लगने वाला है, और सेक्शन 112A के अंदर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि आपका 1,25,000 से ऊपर अगर आपका गेन निकल जाएगा तो 12.5% का आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब जो सेक्शन यहाँ पर आ रहा है ये आपका सेकंड वाला है, इसके अंदर सपोज करिए मेरा जो गेन है मेरा 20,000 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A के अंदर वो मेरा सपोज करिए 1 लाख है। अब ये मेरा कैपिटल गेन का हेड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली क्या होगा, मैं अदर सोर्सेज की बात करता हूँ। अदर सोर्सेज के केस में सपोज करिए मेरा बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है 20,000, और मेरा FD इंटरेस्ट या और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, उसको मिला करके मेरा जो इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपये आ रहा है। तो टोटल मेरा जो इंटरेस्ट हो गया वो मेरा हो गया 30,000 रुपये। अब मेरे सारे हेड्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है सारे हेड्स को मिला करके वो 9,45,000 आ रही है। अब इस पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा वो हम लोग देखते हैं। अब हमारी जो नॉर्मल रेट पे जो टैक्स आ रहा है वो 22,500 आ रहा है, और हमारा जो स्पेशल रेट का टैक्सेस है वो सिर्फ 4,000 आ रहा है। यहाँ पे हम डिटेल्स को व्यू करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा 20% आ रहा है 4,000 रुपये, और जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है क्योंकि मैंने 1,25,000 से नीचे लिया हुआ है, और आपका जो टोटल टैक्स बन गया बिफोर रिबेट वो बन गया 26,500। यानी कि जो मेरी नॉर्मल रेट की इनकम थी उसके ऊपर क्या हुआ, मेरा जो टैक्स है 22,500 का वो जीरो हो गया, और जो मेरा टैक्स बन रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वो मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी कि 4,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, 4% का इसके ऊपर सेस आ जाएगा, और आपका कोई 234 ABC का इंटरेस्ट होगा अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करा तो वो भी आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने इनकम्स को उठा लेना है, सारी इनकम्स को उठाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हर एक हेड में जाके चेक कर लेना है और अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल के अपना यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। अगर ये वीडियो प्रैक्टिकल लगाओ और इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।